इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ऐसा हृदय रखे जो तैयार हो वो सब आज्ञा मानने के लिए जो परमेश्वर की ओर से हो। आप परमेश्वर से नहीं सुन सकते यदि आप गिना चुना सुनना चाहें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दिव्य मार्गदर्शन और परमेश्वर की आवाज सुनने के बारे में। शायद ये उनमें से एक तरीका है। ये उन प्रमुख प्रार्थना अनुरोधों में से नहीं है जो हमें मिलते हैं। सबसे प्रमुख अनुरोध जो हमें मिलते हैं वो हैं बच्चे और उनके प्रियजनों के विषय में। जाहिर है हम समझते हैं कि आखिर लोग क्या उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, चिंतित रहते हैं जब वो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। बहुत से लोग जानना चाहते हैं और उन्हें जरूरत है ये जानने की कि एक किसी विशेष परिस्थिति में वे क्या करें। आप में से कितने इस समय हैं उस परिस्थिति में जहां आपको सचमुच परमेश्वर से सुनने की जरूरत है, अपने किसी फैसले के बारे में जिसे लेने की आपको जरूरत है? ओके, खैर देखिए ये तो तकरीबन सभी की है। और देखिए बात यह है कि हमें सारा समय इसकी जरूरत होती है। हमें कभी कभी परमेश्वर से सुनने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है कि अपने जीवन के हर दिन हम पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित हों और उसकी अगुवाई पाए जब तक हम में जीवन है। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं कि कैसे परमेश्वर से सुनना है, मैं आपसे थोड़ा बहुत आज्ञाकारिता के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि किसी का भी परमेश्वर से सुनने का कोई तुक नहीं यदि आपने पहले अपने मन में ये नहीं ठान लिया कि जो परमेश्वर कहेंगे आप वही करेंगे। जो परमेश्वर आपसे करने को कहेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमेशा वो पसंद आएगा जो वो आपसे करने को कहें। इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करने वाली हूं जो किसी को पसंद नहीं आता। शरीर के लिए थोड़ा सा दुख भोग। जानते हैं यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को और अधिक मात्रा में चाहते हैं तब हमेशा कुछ ऐसा शारीरिक भाग है जिसे जाना होगा। आप जानते हैं यूहन्ना ने कहा मुझे घटना होगा ताकि वो बढ़े। हम अपने जीवन में परमेश्वर की बढ़ोतरी की अपेक्षा नहीं कर सकते यदि हम वही करते रहें जो हम सारा समय करते हैं और परमेश्वर को सुनने का मन न बनाए। शायद आपको आज्ञाकारिता पर और अधिक शिक्षा की जरूरत। हमें इसकी भूख होनी चाहिए। मेरा मतलब है जो परमेश्वर कहते हैं उसे जानने की भूख, और वो क्या चाहते हैं ये जानने की भूख। परमेश्वर हमेशा सही होते हैं और यदि हम उनसे असहमत होते हैं फिर हम हमेशा गलत होंगे। परमेश्वर ही एकमात्र ऐसे हैं जो सही तरीके से हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें। कोई भी बात जो परमेश्वर आपसे करने को कहते या नहीं कहते, कोई भी चीज जिसे वो त्यागने को कहते, वो हमेशा भलाई के लिए होती है। यदि आप सचमुच इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भले और वो हमसे प्रेम करते हैं और वो हमसे कुछ छोड़ने को कहते हैं जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानना गलत है। पर दूसरा ये कि हम स्वयं को ही ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर बात जो हमें करने को कहते हैं वो कुछ ऐसी होती है जो हमें ऐसा जीवन देने वाली होती है जो हम कहते हैं कि वो हमारा होगा, पर हम उसे पाने के लिए वो बातें नहीं करते जो जरूरी होती है। मैं उस औरत को कभी नहीं भूलूंगी जो मेरे कॉन्फ्रेंस में आई थी, और मैं ये कहानी अक्सर कहती हूँ पर ये अभी भी मुझे हैरत में डालती है। हम एक किस्म के बैंक्वेट टाइप की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहाँ पर सभी महिलाएं थीं और वो इन बड़े बड़े राउंड टेबल पर बैठी थी, करीब 8 लोग एक टेबल पर, ताकि उन्हें भोजन इत्यादि के दौरान उन्हें काफी बंधुत्व प्राप्त हो। तो मुझे याद नहीं कि मैं किस विषय पर उपदेश दे रही थी, पर कॉन्फ्रेंस के अंत में वो महिला मेरे पास आई और बोली, खैर अब मैं सही सही जानती हूँ कि मेरी समस्या क्या है। और मैंने कहा, खैर तुम्हारी समस्या क्या है? उसने कहा, खैर मैं भी आपकी तरह ही यौन शोषण का शिकार थी। और उसने कहा, ये सब ऐसा हुआ कि ये सब छोटी छोटी बातें जब हम सोचते हैं इत्तफाक है और ये सचमुच परमेश्वर की नियत है। बस हुआ ये कि मेरे साथ बैठी टेबल पर सभी महिलाओं की पृष्ठभूमि भी मेरी जैसी थी। और उसने कहा, जब मैं उनकी सुनती हूँ कि वो अपनी चंगाई के बारे में बात करती हूँ और परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या किया है और अब वो कितने स्वतंत्र हैं, उसने कहा, मैंने जाना उन्हें सुनने के बाद कि परमेश्वर ने मुझे भी वही बातें बताई थी जो उन्होंने उन्हें बताई थी। केवल एकमात्र फर्क यही था कि उन्होंने ये किया और मैंने नहीं किया।
चलो उसे थोड़ा अपने में जज़्ब कर लें। यदि मुझे इसी समय पूछना हो और मैं आपको अपने हाथ खड़े नहीं करने को कहूँगी, शायद मुझे ये करना चाहिए। यदि मैं अभी पूछूँ आप में से कितने ये जानते हैं बिना मेरे एक शब्द कहे कि कुछ है जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा या कुछ उन्होंने आपसे ना करने को कहा है, शायद बहुत समय पहले हुआ हो और आपने अभी तक ये नहीं किया हो। हमारे पास वहाँ बहुत बहादुर लोग हैं। ओके ठीक है, देखिए वहाँ पर। ओके, जानते हैं मैं तंज करने की कोशिश नहीं कर रही, पर आप उसी गड़बड़ी में बने रहेंगे जिसमें आप हैं, और ये और भी बदतर बनता जाएगा जब तक आप परमेश्वर की बात नहीं मानते। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। ये कहना बहुत बढ़िया है कि मेरा परमेश्वर में विश्वास है, पर यदि मैं वो नहीं करती जो वो कहते हैं, तब मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी। शायद आप में से कुछ अपनी सीट में से कुछ कसमसाएं आज सुबह। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। मैंने नहीं सोचा कि हमें हमेशा चर्च में बैठकर इतने कंफर्टेबल बने रहना चाहिए। ओके, तो हम बस थोड़ा बहुत आज्ञाकारिता के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से कितनों ने ये शास्त्र वचन सुना है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ओके, दरअसल ये सही वैसा नहीं है जो शास्त्र वचन में लिखा है। ये उसका एक भाग है जिसका हम हवाला दे रहे हैं, पर दरअसल ये कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि हम अज्ञात आज्ञाकारिता में जी रहे हैं, अब मेरे ख्याल से परमेश्वर हम पर थोड़ा ज्यादा अनुग्रही है जो हम ज्यादा आज्ञाकारिता में जी रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने ये कहा कि परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया क्योंकि उसमें अज्ञानतावश उत्साह था और वो मसीहियों पर अत्याचार कर रहा था, पर असल में वो सचमुच उस पर विश्वास कर रहा था कि वो सही काम कर रहा है। फिर भी जब परमेश्वर ने उसे दूसरा पक्ष दिखाया तो वो शीघ्रतापूर्वक बदलाव करने को तैयार था। यदि आप सचमुच वो नहीं जानते कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, परमेश्वर आपको और अधिक अनुग्रह देंगे कुछ अंतराल के लिए। पर हर बार जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं, चाहे ये एक टीवी प्रोग्राम देखना हो या एक संदेश सुनना हो या बाइबल पढ़ना हो या चर्च में आना हो, आप जानते हैं आपको क्या मिलता है। न केवल एक अच्छा संदेश आपको मिलता है और ज्यादा जिम्मेदारी। क्योंकि अब आप वो जानते हैं जो पहले आप नहीं जानते थे। तो यदि आप वही बेवकूफ़ी करते रहे जो आपने पहले की थी, जबकि आपको पता था कि सही काम क्या है, अब आप इसके दूसरे पक्ष का अनुभव लेंगे। खैर, मैंने तो सोचा था कि परमेश्वर कृपालु हैं। ये कृपालु हैं, पर कई बार सबसे कृपालु बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी को आप किसी बात की छूट ना देते रहें जो उन्हीं का नुकसान कर रही हो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब हम सबको शैतान से परेशानी होती रहेगी क्योंकि वो हमसे घृणा करता है, और सचमुच आपको और अधिक चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपको कोई परेशानी नहीं दे रहा बजाय इसके कि जब वो दे रहा हो, क्योंकि यदि वो आपको कोई परेशानी नहीं दे रहा तो आप उससे कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। संसार में सबसे उत्तम तरीका आप पर शैतान को और अधिक शक्ति देने का यही है कि अपनी क्षमता के संपूर्णता में शीघ्रता से और तुरंत ये करें जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। शीघ्रता से और तुरंत वो करें जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। मैं ज्यादा इस पर बात कर रही हूँ, मैं बस बता सकती हूँ कि आप में से कुछ को इससे गुदगुदी होगी। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। खैर, हम सब मानते हैं पर ये सब शास्त्र वचन में नहीं लिखा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। जानते हो, मैं सचमुच उत्साहित थी कि अगले सप्ताह इस इलाके में क्या होने वाला है, या क्योंकि मेरे इस उपदेश देने के बाद भाई आप सब जोश में आ जाएंगे और कुछ दिनों तक आप अपने सर्वोत्तम व्यवहार का पालन करेंगे। फिर किसी को वापस आना पड़ेगा और आपको एक ताज़ा डोज लेना पड़ेगा। तो पास्टर, मेरे ख्याल से आपके लिए ये 10 भागों की श्रृंखला है। देखा,
हग्गे अध्याय 1 वचन 2 से 9 में मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। इसमें लिखा है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन या मंदिर बनाने का समय नहीं आया है। तो लोग कह रहे थे नहीं, ये मंदिर बनाने का समय नहीं है। अब एम्प्लीफाइड बाइबल के मूल क्लासिक संस्करण में इसमें लिखा है, हालांकि 18 साल पहले साइरस ने इसे बनाने का आदेश दिया था, तो लोग अभी भी यही कह रहे हैं नहीं, ये सही समय नहीं है। पर परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के द्वारा 18 साल पहले ही उन्हें ये बताया कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत है, तो वो 18 साल तक आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। और आप जानते हैं कि उनमें से प्रमुख कारणों में से एक था कि हम आज्ञाकारी क्यों नहीं कर रहे, और क्यों हम हो सकते हैं सचमुच, मेरा मतलब लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपके पास आपका अच्छा दिल है, क्योंकि हम बहाने करते हैं कोई भी चीज जो थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, हम जल्दी बहाना ढूंढ लेते हैं कि क्यों इसका समय नहीं आया है। टाल मटोल इतनी खतरनाक होती है, ये इतना भ्रमित होता है, क्योंकि जब हम टाल मटोल करते हैं तो हम उसे आज्ञा न मानने के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हम ये करने वाले हैं। चलो भी, हमारा ये करने की योजना है, हमारी ये करने की मंशा है। जब तक कि परमेश्वर ने आपको ना बताया हो कि किसी और समय का इंतजार करें उनकी आज्ञा मानने के लिए तो फिर आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी है, जब तक कि आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। हालेलुया। फिर यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे मेरा भवन दोबारा बनाने को कहा था, पर इसके बजाय तुम अपने खुद के घर बना रहे हो। क्या आप जानते हैं, हमें कहीं ज्यादा व्यस्त होना चाहिए परमेश्वर का राज्य निर्माण करने में, बजाय इसके कि हम अपने पोर्टफोलियो का आकार बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। मैं एक तरह से अभी भी इससे संघर्ष कर रही हूँ, मैं इसके बारे में मुकम्मल से नहीं कह सकती, पर ये यहाँ है, ये यहाँ बाइबल में है। पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सब बाहर जाएं और नशे में धुत हो जाएं, पर खैर ये रहस्य, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशीषें रोक रखी है। क्या अपने जीवन में आपको ऐसा महसूस हुआ है, चाहे मैं कुछ भी करूं, लगता है बस काम नहीं होता? मुझे याद है सालों पहले मैं डेव से कहती थी, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी करो, थोड़ा सा पैसा बचाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है जो इसे ले जाता है। खैर ये लोग कह रहे हैं, पता है, हम काम कर रहे पर ये काफी नहीं होता, पर हम ये कर रहे हैं पर ये काफी नहीं होता, हम ये कभी काफी नहीं कर पाते, ये नहीं होता। और उनके लिए परमेश्वर का जवाब था, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। इससे कभी कभी खुद से एक छोटी सी मीटिंग कर लेने में कोई नुकसान नहीं होता। क्या कभी आप खुद से समय निकालते मीटिंग करने के लिए, और बस शायद बैठो और अपने जीवन के बारे में सोचो, और इसके बारे में सोचा कि अपने जीवन के बारे में क्या कर रहे हैं, या यहाँ तक सोचा कि आप कितनी बातें कर रहे हैं बस किसी और को खुश करने के लिए, जबकि सचमुच आपके अपने दिल में सचमुच ये महसूस नहीं होता कि आपको ये करना चाहिए था, पर उन्हें ये करना चाहिए था परेशान होने से बचाने के लिए। आप ऐसी चीजों पर समय गंवाते हैं जिन पर आपको कोई अभिषेक नहीं महसूस होता, ऐसा करने के लिए आप पर कोई अनुग्रह नहीं है, आपको ये करना अच्छा नहीं लगता। और इस तरह की बातें भी परमेश्वर की आज्ञा न मानना है। परमेश्वर ने आपसे हर एक का भाग्य लिखा है, और मैं सुरक्षित हूँ, ये कह सकती हूँ, यदि आप उस भाग्य को पूरा करना चाहते हैं तो बहुत संभावना है कि आप कुछ लोगों को नाराज करेंगे। आमीन। ओह, क्या हमें ये अच्छा नहीं लगेगा कि हर कोई हमसे प्रेम करता हो और हर कोई हमसे सहमत हो?
पर निश्चय ही हम ये समझ सकते हैं शैतान ये नहीं होने देगा, क्योंकि लोगों की स्वीकृति उन चीज़ों में से एक है जिनके लिए हम बहुत तरसते हैं। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि वहाँ कोई है जो इसे अस्वीकार करे, इस उम्मीद में कि उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए हम वो करेंगे जो वो चाहते हैं, बजाय वो करने के जो परमेश्वर चाहते हैं। इस इमारत में किसी को ये सुनने की ज़रूरत थी। आमीन, आमीन। मैं जल्दी आपको बताऊंगी, जब परमेश्वर ने मुझे शिक्षा देने का बुलावा दिया, जिन लोगों के समूह में मैं थी, औरतें ऐसा नहीं करती थी, उन लोगों का समूह जिनमें मैं थी, कोई भी परमेश्वर से सुनने की बात नहीं करता था। तो जब मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैंने परमेश्वर से सुना कि उन्होंने मुझे संसार में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया है, मेरा मतलब मैंने मुझसे कहा गया कि मैं अपना चर्च छोड़ दूं। हर दोस्त जो मेरे थे मैंने खो दिए सिवाय इक्के दुक्की। बहुत से हमारे परिवार हमारे विरुद्ध हो गए। तो बस मैं सीधी सादी भाषा में ये कहूँ कि यदि आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, यदि आपके पास हो, आप में से कितनों की उत्तम जिंदगी होगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। ओके, मेरा मतलब है क्या आप सचमुच खैर, तो फिर वहाँ कुछ कुर्बानी होगी और कुछ कठिन चीजें और कुछ कठिन फैसले जो आपको करने होंगे। जानते हैं, मैंने जाना कुछ हफ्ते पहले, आप हंसेंगी जब मैं ये कहूंगी, पर मैंने अपनी बेटी से मैंने कहा जानती हो, मैंने ये फैसला किया कि मैं कंफर्टेबल रहने की बहुत ज्यादा लत लगा चुकी हूँ खुद को। और उसने कहा, ओह पता है, हम सब ये जानते हैं। और जानते हैं, हम इतने बिगड़ सकते हैं जहां हमें सर्दी नहीं लगनी चाहिए, जहां हमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए, और हम पागल हो जाते हैं यदि स्टोर में एक्सेलेरेटर काम नहीं करता है, और जानते हैं यदि एलिवेटर बहुत धीमा है तो। और मेरा मतलब सचमुच ये बहुत ही अफसोसनाक है कि हम कौन सी दिशा में बह गए हैं उस जीवन शैली की तुलना में जिसमें लोग हुआ करते थे। हमें थोड़ी बैकबोन की जरूरत है बजाय बिजबोन की। मैं चाहती हूँ लोग शक्तिशाली रहें और उस पर विश्वास करें कि वो कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो करें, और ऐसे लोग बने जो फैसला करें। मैं हार नहीं मानने वाली। शैतान बेहतर होगा तुम भूल जाओ कि मैं हार मानूंगी, क्योंकि मैं हार नहीं मानने वाली। यदि किसी को भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त हो सके तो मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त हैं। सीनाओं का यहोवा तुम में से यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और मेरा भवन बनाओ, और मैं उनको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी स्वीकृत कि ये मेरी महिमा के लिए किया गया। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है कि आपको उदारता से देने वाला बनने की जरूरत है। मेरा मतलब है उदारता से देने वाला। यदि आप एक चर्च का हिस्सा बनने वाले हैं, एक ऐसे चर्च का हिस्सा बने जो बहुत ज्यादा आउटरीच कर रहा है। मैं नहीं सोचती कि एक चर्च असली चर्च है यदि वो गरीब और जरूरतमंदों की मदद नहीं करता। मेरा मतलब यदि हम बस यही करने वाले हैं, एक छोटी सी सोशल क्लब बनाएं और सभी गेट टुगेदर करें और अपना छोटा सा राज्य स्थापित करने की कोशिश करें, फिर हमने ये पूरी बात समझी ही नहीं। मेरा मतलब है जिस तरह से दुनिया बदलने वाली है हमारे द्वारा, यदि हम बाहर दुनिया में निकलेंगे और प्रेम करेंगे, सचमुच लोगों से प्रेम करेंगे, क्योंकि ये कैसी चीज है जिसके बारे में वे बस नहीं जानते कि क्या करना है। खासकर यदि आप सीख लें कि अपने शत्रु से कैसे प्रेम करना है। अब देखें, इसी समय से पहले से किसी को कोई पीड़ा पहुंचा रहा है। यदि आप सचमुच अच्छी तरह सुने, आप परमेश्वर को ये कहते हुए सुनेंगे कि उस व्यक्ति की मदद करो जो ऑफिस में आपके साथ नीचता से पेश आया, लेकिन अब उसकी एक जरूरत है। अब देखें, खुद की ओर देखें।
इसी तरह अपनी मसीहियत सिद्ध करते हैं। जो कहीं आगे हैं आपके बम्पर स्टिकर से या उस क्रॉस पर जो आप पहनते हैं, ये कहता है कि आप जो कह रहे हैं और जो आप हैं उसे आप थोड़ा अमल में लाएंगे और एक्शन लेंगे। जानते हैं, यदि हम वहां बाहर जाएं और धर्मी जीवन जिए तो हमें ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं। लोग आएंगे और हमसे जवाब पूछेंगे। इब्रानियों 5:8। पुत्र होने पर भी मैं यीशु की बात कर रही हूँ, जो कभी भी पिता के प्रति अवज्ञाकारी नहीं रहे। उन्होंने आज्ञा माननी सीखी। एक्टिव स्पेशल दुख उठा उठा कर। अब मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है, यीशु कभी भी अवज्ञाकारी नहीं थे, पर उन्होंने सीखा कि आज्ञा मानना सचमुच क्या होता है। वो कठिन काम करके जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा था। तो इस तरह आप देखें, आप सचमुच नहीं सीख सकते कि असल में आज्ञाकारी होना क्या होता है। यदि आप वही काम करने वाले हैं जिन्हें करने में आपको ऐतराज नहीं, या आप उन्हें करना पसंद करते हैं, या आप उन्हें करने में आनंद लेते हैं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। मैं बताना चाहूंगी, इस समय बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी परीक्षा के बीचों बीच है। मैं आपको कह रही हूँ कि बेहतर होगा कि आप आगे बढ़ें, इसे पास कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे आपको यह परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा के स्कूल में आप कभी फेल नहीं होते। आपको बस वही परीक्षा बार बार देनी पड़ेगी, बार बार, जब तक कि आप इसे पास नहीं करते। आमीन। एक छोटी सी कहानी मैं आपको जल्दी ही सुनाना चाहूंगी। मेरे पास एक राइनस्टोन ब्रेसलेट था। किसी ने, मुझे याद नहीं किसी ने दिया था, वो मैंने खरीदा था, पर ये था राइनस्टोन में एक छोटा सा वो बना था, और मैंने सोचा कि ये बहुत क्यूट था। मुझे वो ब्रेसलेट बहुत पसंद था और मैं वो किसी को देना नहीं चाहती थी। और अब यदि मुझे ये पसंद न होता तो मैंने परवाह न की होती। मैंने खुद को बहुत उदार समझ लिया होता, और ये कि मैं कितनी अच्छी और मैं कितनी आज्ञाकारी हूँ। पर दाऊद ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर को वो नहीं दूंगा जिसकी मुझे कोई कीमत न चुकानी पड़े। तो मैं वो ब्रेसलेट नहीं देना चाहती, तो मैं बहाने बनाती रही। ओ गॉड, मेरे ख्याल से वो चांदी नहीं पहनती, मेरा ख्याल से वो सोना नहीं पहनती है। और आप जानते, वो बहुत दुबली पतली सुंदर लड़की थी, और मैंने कहा वो उसके हाथ में बस यूं ही गिर जाएगा, ये कारगर नहीं होगा। पर आप में से कितने अंत में आप इतने तंग आ जाते हैं परमेश्वर से कि वो आपकी उसी बात के लिए परेशान करता रहता है। अंत में आप ये समझ लेते हैं बेहतर होगा कि मैं बस ये दे दूं और इसका काम खत्म कर लूं। तो इसी रवैये के तहत मैंने उसे ब्रेसलेट दिया। हालांकि मैंने अपनी उदारता का बहुत प्रदर्शन किया, जैसा कि वो करते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जान लो कि ये ब्रेसलेट मुझे कितना प्रिय है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये किसी को देना, पर परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं इसे तुम्हें दूं, इसलिए मैं ये आज्ञाकारी बन रही हूँ। फिर मैंने कुछ हफ्तों तक इसे जारी रखा। जब भी मैं उसे ब्रेसलेट पहनने देखती, मैं कहती कि तुम्हें बस नहीं मालूम कि मुझे ये तुम्हें देना कितना कठिन था, बहुत मुश्किल। मैं सचमुच इसे बहुत मिस करती हूँ। खैर, एक दिन उसने इसे मुझे वापस दे दिया। और उसने कहा, पता है, मुझे बस ये महसूस हुआ कि परमेश्वर ने कहा मैं ये वापस कर दूं। मैंने सोचा, ओ जॉयस, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, अभी भी वो ब्रेसलेट मेरे ही पास है। पर यह है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने उसे कभी एक बार भी नहीं पहना, एक बार भी उसके बाद। और जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया? एक बार यदि किसी चीज पर उंगली रख दूं तो वो आपकी नहीं रह जाती। अब सुनिए, यदि आप इसे रख लेते हैं तो आप में उसका आनंद लेने की क्षमता नहीं रहेगी। खैर, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं आपके जीवन के हर दिन। मैं ये सुझाव देती हूँ कि आप उस पर विश्वास करते हुए इसकी शुरुआत करें कि आप परमेश्वर से सुन सकते हैं और साथ ही रजामंद हो ये करने को जो वो कहते हैं। परमेश्वर से सुनना कुछ ऐसा है जो हम सबको सीखना पड़ता है, और हम इसे सीखते हैं अध्ययन द्वारा, और हम इसे अनुभव द्वारा भी सीखते हैं।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।